एपिसोड 28। मुहावरा, कहावत, हिकायत और विचार। क्या आपने ऐसे लोगों को देखा है जो अपनी गलती कभी नहीं मानते, हर बार बहाना और दोषी किसी और पर करते हैं? आज की यह कहावत ऐसी ही लोगों की सच्चाई दिखाती है। देशवासियों, आदाब, सलाम, नमस्कार। मैं इस्माइल बाटलीवाला आपका स्वागत करता हूं 28वें एपिसोड में। आज की मज़ेदार और सीख देने वाली कहावत है, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। क्या आपने कहावत सुनी है? सोचिए सोचिए जरा। क्या हम अपनी गलती आसानी से मान लेते हैं? क्या बहाने बनाना हमें आगे बढ़ाता है? क्या आपने ऐसे लोगों को देखा है जो हर बार दोष दूसरों पर डालते हैं? मतलब समझिए, इस कहावत का मतलब है, जब किसी व्यक्ति को कोई काम करना नहीं आता है तो वो अपनी कमजोरी मानने की बजाय बहाने बनाने लगता है। यानी गलती खुद की होती है, लेकिन दोष किसी और चीज या परिस्थिति पर डाल देता है। जैसे किसी को नाचना नहीं आता है तो वो कहे आंगन टेढ़ा है। आसान भाषा में समझिए, अपनी गलती छुपाने के लिए बहाने बनाना, कमी अपने दोष दूसरों पर डालना सही नहीं है। ये कहावत कब बोली जाती है? जब कोई अपनी गलती स्वीकार ना करे, जब कोई हर बार बहाना बनाए, जब दोष दूसरों पर डाला जाए। रोजमर्रा की जिंदगी में उदाहरण। उदाहरण नंबर 1, पढ़ाई नहीं की और कह देना कि पेपर बहुत मुश्किल था। उदाहरण नंबर 2, काम ठीक से ना करना और मशीन या सिस्टम को दोष देना। उदाहरण नंबर 3, खुद की गलती के लिए दूसरों को जिम्मेदार ठहराना। छोटी सी हिकायत। एक व्यक्ति को काम ठीक से करना नहीं आता था। हर बार वो नई नई वजहें बताता था। एक दिन उसके दोस्त ने कहा, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। सीख, गलती मानने वाला ही आगे बढ़ता है। संदेश, अपनी कमियों को स्वीकार करना ही समझदारी है। बहाने बनाकर इंसान कभी आगे नहीं बढ़ सकता है, क्योंकि गलतियों को मानो, बहानों से नहीं। देशवासियों, आप क्या सोचते हैं? इस मुहावरे से तो हमने यही समझा है, लेकिन आपकी राय क्या है? कमेंट में करके बताएं। ये सिर्फ वीडियो नहीं है, बल्कि हमारा जागरूकता मिशन है। हर कदम, हर विचार, हर कहानी का मकसद बदलाव लाना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट में बताएं, वीडियो को शेयर करें। इस्माइल बाटलीवाला नाम के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, एक्स, टेलीग्राम, एक्सप्लोजर और ब्लॉगर पर इस्माइल बाटलीवाला को फॉलो करना ना भूलें। देशवासियों, मिलकर हम लोग अपनी सांस्कृतिक विरासत को जिंदा रखेंगे। कल शाम 7 बजे हम फिर मिलेंगे, एक नई कहावत, नई हिकायत और नई सीख के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।